मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद अब मैनपुरी सीट खाली हो गई है और उसी के साथ दशकों बाद ऐसा हुआ है जब लोकसभा मुलायम परिवार विहीन हो गई। जानकारी के मुताबिक अगले 6 महीने के भीतर चुनाव आयोग इस सीट पर उपचुनाव की घोषणा कर सकता है। ऐसे में ये देखना अहम होगा कि इस सीट पर सपा अपना उम्मीदवार किसे बनाएगी, क्योंकि मुलायम सिंह के जाने से लोकसभा में यादव परिवार का अस्तित्व ही खत्म हो गया। अब सपा के लोकसभा में सिर्फ 2 ही सांसद बचे हैं, ST हसन और शफीकुर रहमान बर्क। दोनों ही मुस्लिम हैं और दोनों ही अक्सर विवादित बयान देते रहते हैं। ऐसे में जातिवाद समीकरणों पर भी असर पड़ा है। राज्यसभा की बात करें तो सपा के 3 सांसद हैं, राम गोपाल यादव, जावेद अली खान और जया बच्चन, यानी यहाँ एक मुस्लिम और एक यादव है। लेकिन राष्ट्रीय स्तर की राजनीति और दिल्ली मीडिया की सुर्खियों में रहने के लिए लोकसभा में यादव परिवार का एक शख्स मायने रखता है। ऐसे में चर्चा है कि सपा के सिंबल से खुद अखिलेश यादव मैनपुरी से उपचुनाव लड़ सकते हैं और मीडिया भी अखिलेश के बयानों को प्रमुखता से लेती है। लेकिन सियासी पंडितों के मुताबिक अखिलेश लोकसभा के लिए विधानसभा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इस बार यूपी विधानसभा में मजबूत विपक्ष के साथ अखिलेश जब अपनी बात रखते हैं तो गौर से सुनी भी जाती है और चर्चा में भी रहते हैं। ऐसे में अगर अखिलेश नेशनल पॉलिटिक्स के लिए लोकसभा चले गए तो यूपी में बीजेपी को टक्कर देने वाली धार कमजोर हो सकती है। अब अखिलेश विकल्प के तौर पर डिंपल को चुनाव लड़ा सकते हैं। मुलायम की बहू होने के नाते डिंपल सिंपैथी के साथ वोट हासिल कर सकती हैं और डिंपल को कन्नौज से चुनाव लड़ने का अनुभव भी है। लेकिन दिल्ली राजनीति के लिए डिंपल अभी कमजोर हैं। वैसे डिंपल के अलावा धर्मेंद्र या तेज प्रताप भी इस सीट पर दावेदार हो सकते हैं। हालांकि ये तो भविष्य पर निर्भर करता है, लेकिन मुलायम के निधन के बाद से अखिलेश के साथ लगातार नजर आ रहे शिवपाल को अगर अखिलेश मनाने में कामयाब रहे और गिले शिकवे भुलाकर चाचा ने भतीजे को अपना लिया तो मैनपुरी सीट से फिर शिवपाल दावेदार हो जाएंगे, क्योंकि मुलायम के बाद शिवपाल ही ऐसे नेता हैं जिनकी हर एक दल में अच्छी पैठ है। और विधानसभा के साथ अगर लोकसभा में भी सपा अपने तेवर बरकरार रखना चाहती है तो शिवपाल से अच्छा कोई विकल्प नहीं होगा। शिवपाल के जाने से एक फायदा यह भी रहेगा कि मुलायम की विरासत उन्हीं का भाई संभालेगा और ये कुर्सी परिवार के पास ही रहेगी, क्योंकि शिवपाल के अलावा पूरे यादव परिवार में ऐसा कोई सदस्य नहीं है जो दिल्ली की राजनीति के काबिल हो। लेकिन ये सिर्फ संभावना है और ये तभी पूरी होगी जब भतीजे को चाचा और चाचा को अपना पुराना भतीजा मिल जाएगा।